तो अकेलेपन से बचने के लिए हम लोग आ गए हैं मेरे साथ श्रीकांत। तो मैं ये ब्लॉग जानते हो क्यों बनाता हूँ? क्योंकि मेरे जैसे जितने भी अकेले बंदे जो है ना बंदे, वो भी घर में अकेले बैठे होंगे ये मेरे जैसे, और अकेलेपन से जूझ रहे होंगे जैसे मैं। तुम लोगों को कभी ऐसा लगा है कि घर में बैठे हो भाई, बहुत डिप्रेशन के बारे में सोच के भाई तुम सुसाइड करने की तुमको थिंकिंग आ रही है, और मतलब क्या बोले जाए, कुछ बोलने के लिए है नहीं, एक सुसाइडल थॉट आए। तुम सोच रहे हो कि भाई इस जिंदगी में आगे मैं फंस गया। जानते, मेरे को ये सब थॉट्स आते हैं, वो इसलिए कि भाई मैं बहुत अकेला वाला इंसान हूँ। मैं ज़्यादा किसी के साथ सोशलाइज नहीं होता हूँ, क्योंकि लोगों के ऊपर से मेरा ट्रस्ट उड़ गया है। मैं ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ भाई, क्योंकि मैं हूँ 19 साल का, लेकिन मेरा माइंड जो है ना कोई 30-40 साल के बंदे जैसा है। तो मैं उस तरह से सोचता हूँ। मुझे पता है क्या, अगर मैंने अभी मेहनत नहीं की ना तो फ्यूचर में मेरे साथ कुछ गलती होना है। क्योंकि देखो अगर अभी अपने पैरों में नहीं खड़ा होगा तो कल को कोई भी छोटा बच्चा आके मेरे को चमका के जा सकता है, मेरे को कोई बोल के जाता है। तो भाई फिजिकली स्ट्रांग तो मैं हूँ नहीं, लेकिन भाई मेरे को मेंटली स्ट्रांग बनना है। मेंटली स्ट्रांग कैसे बन सकते भाई? पैसे कमा के मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। तो वैसे नीचे सब खेलने आ गए हैं। थोड़ा बहुत तो हैंडसम लगता हो ना भाई दोस्तों? कमेंट करके बताना थोड़ा बहुत हैंडसम लगता हो कि नहीं हूँ। ठीक लगता हो थोड़ा बहुत। वैसे आज मेरा कंप्यूटर क्लास है। मेरा जो दोस्त है उससे मेरा झगड़ा हो गया था, तो मैंने पहले ही बताया था कि भाई देख, दोस्ती ऐसे लोग से करो ना जिसकी मेंटालिटी है वो आपसे मिले। जैसे कि अगर आपकी मेंटालिटी अलग है और उसकी मेंटालिटी अलग है, दोनों की मेंटालिटी अलग है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है झगड़े होने पक्के हैं। बहुत झगड़े होते हैं। तो ये तो हो गया एक बात। भाई जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप भी होता है ना, जो कोई भी रिलेशनशिप, उसमें भी भाई अगर आपकी मेंटालिटी एक नहीं है तो भाई ऑफकोर्स की बात है झगड़े होने है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे घर में भी मेरी मॉम डैड जो है ना उनके अरेंज मैरिज हुए हैं, और मैं उस एनवायरनमेंट में पला बड़ा हूँ जहाँ पर झगड़े होने कॉमन है। तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, मेरे एग्जाम चलते थे और मम्मी पापा झगड़े करते थे। मेरे ऊपर डिप्रेशन बहुत था भाई। जानते हो डिप्रेशन में आदमी क्या करता है? आदमी को बाहर निकलना पसंद नहीं रहता है। तुमको पता है ये इंसान की लाइफ में कितने फेज होते हैं? मेरे हिसाब से इंसान की लाइफ में 3 फेज होते हैं। एक बचपना जिसमें बहुत इंजॉयमेंट होता है। एक होता है टीनेजर फेज जिसमें भाई स्ट्रगल होता है, डिप्रेशन होता है और बहुत सारे दुख होते हैं। फिर आता है बुढ़ापा डिपेंड करता है आपके टीनेजर में। अगर आपके पास पैसे हुए, आप कोई अच्छे पावरफुल पोस्ट में हुए, तो उसके बेस में आपसे लोग इज्जत से बात करते हैं, ये बात करते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो इन सब में से कुछ नहीं हुआ तो आपसे तो लोग इज्जत से क्या, आपको गाली देंगे, ये करेंगे। भाई हम लोग जैसे सोचते हैं ना, अभी जैसे मैं कैसे बताऊँ, मैं कैसे एक्सप्लेन में नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई लाइफ इज़ वेरी टफ। तुमको पता है एक लड़के की लाइफ में ना इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम रहती है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम,
हाँ, ऊपर से बहुत किस्म की प्रॉब्लम होते हैं। सगा हेयर, बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, बहुत टाइप की प्रॉब्लम रहती है, तो उससे बचना है। और भाई दोस्ती, भाई टीनेजर लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि दोस्ती। तो दोस्ती ऐसे लोग से करो जिसकी मेंटालिटी आपसे मिलती हो, लेकिन एंड में तो आपके माँ बाप ही आपकी काम आने वाले हैं। लेकिन भाई दोस्ती तो होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे दोस्ती करो जिसकी मेंटालिटी सेम है। इससे मत करना कि जिसकी मेंटालिटी अलग है, नहीं तो उससे बहुत झगड़े हो गए। तो आज मेरे को कंप्यूटर क्लास जाना था, डिप्लोमा का कोर्स कर रहा हूँ। तुमको पता है मेरे कंप्यूटर क्लास में सब बंगाली है, सब बंगाली लड़के लड़कियाँ है, और मेरे को उनकी बात ज़्यादा समझ में नहीं आती है, तो मैं चुपचाप रहता हूँ। मैं, तुम्हें पता है ना, मैं ज़्यादा सोशलाइज बंदा नहीं हूँ, मैं उतना नहीं, मेरे को डिप्रेशन आते रहते हैं। तुमको पता है मेरी लाइफ में अभी 2 चीज़ में फंसा हूँ। देखो, या तो मैं ब्लॉगिंग करूँगा या तो मैं पढ़ाई में ध्यान दे दूँगा। मेरे फादर बोल रहे कि तू जो है देख, लाइफ इज़ वेरी टफ, तो उसमें चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस फेस करना होता है। तो मेरे पापा बोल रहे कि भाई तू यूपीएससी होता है, यूपीएससी की हंसना मत, यूपीएससी की तैयारी कर। मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मैं तैयारी तो करूँगा, क्योंकि पहले से सोच लेना कि नहीं होगा तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो पापा बोल रहे यूपीएससी की तैयारी कर, और मेरे दिमाग में 2 चीज़ चल रहा है। एक तो यूपीएससी बुक्स में ऑर्डर कर दिया हूँ, और बुक्स तो मैं कब का ऑर्डर कर दिया हूँ। बुक्स आएगी वही 22 को आएगा, और मैं 22 से पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा। बस 4 साल है हाथ में, पूरा ग्रेजुएशन को लेके, तो ये सब हुआ। और दूसरा है कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा। ब्लॉगिंग में तो मेरे को उतना करियर दिख नहीं रहा है, लेकिन करूँगा ब्लॉगिंग, देखते क्या होगा। वैसे मेरा व्यू अच्छा आता है ना मेरे घर से, मेरे घर का व्यू अच्छा है, कुछ भी कहो। ये हमारे नीचे मेंबर्स, मेरे नीचे में दोस्त आ गए पूरे, जो क्रिकेट खेलते हैं सब कुछ। तो भाई बाल आ रही ना, हमेशा याद रखना कि अकेलापन से, अगर कोई भी इंसान अकेलापन से जूझ रहा है तो कमेंट में अपने क्वेश्चन आंसर शेयर करो, और मैं उनको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है? मैं उनको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जैसे मेरे से ज़्यादा अकेलापन किसको होगा भाई? होगा, कुछ होगा, सबको होगा। देखो मेरे 2 बाल झड़े, मेरे 2 बाल झड़े हैं। देखो फर्स्ट हेयर दिख नहीं रहा होगा तुमको, ये देखो दिख नहीं रहा होगा फर्स्ट हेयर। सेकेंड, भाई बहुत बाल झड़ते हैं मैं कुछ दिन के बाद तुम देखोगे ना, मैं टकला हो जाऊँगा, टकला पूरा। ये इसलिए झड़ते कि भाई मेरे पास स्ट्रेस बहुत है भाई, मेरे को डिप्रेशन बहुत होते हैं, तो ऑफकोर्स स्ट्रेस तो होगा लाइफ को लेके, तो भाई बहुत झड़ते हैं मेरे बाल, ऐसे नहीं है। किसी दिन वैसे कमेंट में बताना मैं थोड़ा हैंडसम हूँ कि नहीं, ऑफकोर्स उल्टा पुल्टा कमेंट करोगे तुम लोग। बाल झड़ रहे भाई, बाल झड़ रहे, फक ब्रो फक। और कुछ किसी को क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में मिलना उलना। वैसे तुमको पता है मेरी मॉम डैड जो है ना, उनका अरेंज मैरिज हुआ है, तो हमेशा उनके बीच में झगड़ा ही होता है। ऐसा लगता है ना कि भाई बीजेपी का पार्टी का एक सदस्य है, एक टीएमसी पार्टी का सदस्य है। मतलब मेरी मम्मी तो पूरी ममता बनर्जी जैसी है, पूरी ममता बनर्जी जैसी, दिमाग वमाग है ये नहीं है, पूरी ममता बनर्जी जैसी है, ठीक है? और मेरे पापा मोदी जैसे शांत स्वभाव के, मोदी जैसे है। हाँ, तो ऐसे है। कुछ बोलती रहती मेरी मम्मी,
दिमाग ही नहीं है, मतलब अब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माँ है वैसे मेरी, लेकिन उनकी उनकी मैंटेलिटी अलग है, उनकी मैंटेलिटी अलग है। तो ऐसा ही है भाई, हम लोग के साथ ऐसा ही चलता है। तो कुछ भी वो प्रॉब्लम होगा मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और भाई वैसे ही तो मेरे को मेरे चैनल में व्यूज़ नहीं आते, भगवान की कृपा है, अगर जब मन किया आए, नहीं आए माँ चुदा है, मेरे को क्या। लेकिन मेरे को ये है, देख मेरा मेन मोटिव ये होता है ना, मेरा मेन मोटिव ये है ना कि भाई मैं अकेला हूँ तो मेरे जैसे लाखों बंदे हो गए जो अकेले हो गए, तो चलो एज अ ब्लॉग मैं उनसे बात करता हूँ, वो मुझसे बात करते हैं, तो अच्छा लगता है, समझे। तो ऐसा ही है भाई, लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड, लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड। तो है लुक अच्छा है। बहुत तेज चल रही है भाई, देख आवाज़ आई ही रही हो, वाह ब्रो, नेचर, नेचर का व्यू, सिटीज, क्या नेचर है भाई, क्या नेचर। क्या व्यू आ रहा भाई, व्यू आ रहा है भाई, व्यू तगड़ा व्यू है, तगड़ा एक नंबर लग रहा है। तो आज मैं ट्यूशन क्लासेस जाऊँगा, वहाँ पर थोड़ी बकचोदी करूँगा, कोशिश कर रहा कोई बंदी बताने का, लेकिन मैं तो भूल ही गया, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कहाँ से बता पाऊँगा कोई बंदी, लोगों से भरोसा उठ गया, आप ही लोग तो हो जो है। आज चुदा है दोस्ती यारी, माँ चुदा है, मैं आप और सपनों की रानी, सब समझे। में से कोई भी इंसान में से कुछ भी शेयर कर सकता, समझे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत चलो ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए आया था, आप लोग को मिल लिया, यही ठीक है, नहीं ठीक है।